चलिए तो आज का एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एक्सटॉर्शन, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। दोनों का डिफरेंस जानेंगे, देखेंगे। उसके बाद डकैती और एसओ। कोशिश करेंगे कि आज जो है दी एंड हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज बीएनएस का दी एंड हो जाए, हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाए। कोशिश ये रहेगी। चलिए, सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटॉर्शन? तो देखिए, एक्सटॉर्शन को ब्लैकमेलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैकमेलिंग। 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 देखिए, पढ़िएगा। whoever puts any person in fears of injury to that person or the person to whom he is interested and thereby induces that person, फिर उसके बाद उसको इंड्यूस करता है, induces that person so put in fear of injury to deliver any property or valuable security or anything signed or sealed which may converted into valuable security commits extortion. देखिए, व्हाट इज एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन का मतलब है कि वेयर एनी पर्सन, जहां पर कोई पर्सन, वेयर एनी पर्सन पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और एनी पर्सन इन विच ही इज इंटरेस्टेड। किसी पर्सन को डराकर, फियर में डालकर उसको इंजरी कॉज करना, डराकर धमकाकर इंजरी कॉज करना, देन इंड्यूस हिम इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी। इंजरी के साथ साथ अब उसको कहना, अगर तुमने ये ना किया तो हम ये कर देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंड्यूस such person to deliver a property, here not the movable property only, not only it includes not only movable property but also includes valuable security। क्लियर है बात? जी भाई। ठीक है। that person is here to property valuable security। now the question is, how extortion is different from theft? what is the distinction between both terms? भाई एक डिफरेंस बताइए, एक एक जो बिल्कुल अलग करता है। भाई इसके अंदर फियर ऑफ इंजरी होता है और थेफ्ट के अंदर फियर ऑफ इंजरी नहीं होता है। चलिए, और इसमें इंजरी थेफ्ट के तो अंदर हमने, देखिए सुनिए, अच्छा एक बात और बता दे। इंजरी मीन्स इंजरी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। अगर हम कहें तो वहां तो प्रॉपर्टी ली जा रही है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। जी, एक इसमें फर्क ये भी होता है कि यहाँ पर उसको कहता है कि पर्सन डिलीवर करे और वहां पर डिलीवरी नहीं है। मेन डिफरेंस है, वहां पर किसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली लिया जाता है, यहाँ डिसऑनेस्टली लिया नहीं जाता, इंड्यूस किया जाता है कि वो खुद ही डिलीवर करे। दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। Second, in theft, the property which are subjected to theft is only movable property, but here movable, immovable or valuable security, here the term property is used only। क्लियर है बात? भाई लेकिन डिसऑनेस्टली वर्ड तो यहाँ भी यूज हुआ है। हाँ, तो इंड्यूस कर रहा है ना वो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप अपना आप ले रहे थे वहां पर, यहाँ डिलीवर करा रहे हैं। जी जी जी, समझ गए। डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हम मार देंगे if you will not sign on the blank paper। Are you getting the point? जी भाई, जी समझ गए। ब्लैंक पे हम, आप रोड पे हैं, रोड पे आपको एक पर्सन मिला, उसने आपसे कहा, कहने लगे, रिवॉल्वर उसके पास था, जो कुछ है
बाहर कर दो। आपने अपना मोबाइल निकाला, पर्सन वॉलेट निकाला, अंगूठी निकाली, जो कुछ आपके पास है आपने सब कुछ जो है रॉबर्ट्स को दे दिया। व्हाट ऑफेंस? एक्सटॉर्शन हुआ है भाई। अभी एक्सटॉर्शन। देखिए अभी एक्सटॉर्शन बताएंगे, ये रॉबरी कब होगा? व्हेन इट विल बिकम रॉबरी। ये रॉबरी होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो जरा इलिस्ट्रेशन पढ़िए। ए। इलस्ट्रेशन ए। A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. हाउ इट इज एक्सटॉर्शन? मुझे हजम नहीं हो रहा कि एक्सटॉर्शन है। हारिस, भाई ये यहाँ कैन यू पर ये डिफेंड इट? जी जी भाई, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पब्लिश कर दूंगा डिफेमेटरी लेबल, तो फिर यहाँ पर काइंड ऑफ यस, इंजरी। नहीं नहीं नहीं, इंजरी, इंजरी आ जाइए। इंजरी मींस इंजरी इंजरी टू टू माइंड, रेपुटेशन। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। जी तो यहाँ इंजरी किसको हुई है? ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लिबल, और यहाँ कह दिए ए थ्रेटन्स टू पब्लिश इंजरी टू रेपुटेशन कंसर्निंग जेड। समझ रहे हैं आप? बाय पब्लिशिंग डिफेमेटरी लिबल्स अगेंस्ट जेड, वेदर इट इज नॉट एन इंजरी? जी भाई इंजरी है। बताइए, क्लियर है ना? और थ्रेटन करना, पुट इन फियर, फियर में पुट करके। नेक्स्ट बी। Illustration B. A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain monies to A. Z signs and delivers the note. A has committed extortion. क्लियर है ना बात? ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। जी भाई। ए बी सी आइए। C. A threatens to send clubmen to plough up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B, and thereby Z induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. क्यों एक्सटॉर्शन हुआ? ए जो है जेड को थ्रेटन करता है, कहने लगे मैं तुम्हारे खेत में हल भेजकर सारे खेत को बहा दूंगा, खेती सब खराब कर दूंगा अगर तुमने इस प्रॉपर्टी के पेज पर साइन नहीं किया। उस डर में उन्होंने जो प्रॉपर्टी के पेज उन पे साइन कर दिए। व्हाट ऑफेंस? थेफ्ट नहीं है ये, क्योंकि क्या कहते हैं कि whoever puts any person, whoever puts voluntarily any person in fear of injury, intentionally put in fear of injury to that person or the other to whom such person is interested and induces that person, इंड्यूस कर रहा है उसको, उसको पहले डराया कि हम तुम्हारे खेत में हल चलवा देंगे, उसको बिछा देंगे, एंड इंड्यूस दैट पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। अब उसको जो इंड्यूस करके उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करा रहा है, साइन करा रहा है वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाउ इट इज एक्सटॉर्शन? जी भाई क्लियर हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट डी। D. बहुत A. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। D. A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z signs and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security, A has committed extortion. देखिए, ए पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवेंस, जब हम हाउ एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, तो यहां पर आएगा कि हुएवर कॉज एनी हर्ट, wrongful restraint और डेथ, और रिस्ट्रेंट हर्ट, wrongful restraint और डेथ। तो यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है, तो ये रॉबरी में आना चाहिए, लेकिन रॉबरी नहीं है। कब तक? अब यहाँ कह रहे डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन और अफिक्स। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ साइन करने के लिए बोल रहे कि आप इस पे साइन कीजिए और दीजिए ताकि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाए। ब्लैंक चेक था सपोज, उस ब्लैंक चेक पे जबरदस्ती साइन कर रहे हैं, साइन कीजिए इसमें 1 लाख रुपए भर के। क्लियर है बात?
जी भाई। ई ऐड किया गया है, पहले नहीं था। E. A threatens Z by sending a message through an electronic device that your child is in my possession and will be put to death unless you send me 1 lakh rupees. A thus induces Z to give him money. A has committed extortion. क्लियर है बात? इज इट जी क्लियर भाई। टू यू? जी भाई। A threatens by sending message through an electronic device, your child is in my possession, will put to death unless you send me 1 lakh rupees. अच्छा, चलिए इसको हम एक्सटेंड करेंगे रॉबरी में। चलिए अब सजा बताइए कितनी मिलेगी? Up to 7 years whoever or fine commits or both. extortion, 7 years फाइन और बोथ। ठीक है, चलिए और हम छोड़ते हुए बढ़ते हैं रॉबरी। रॉबरी भाई एक चीज और भाई, इसमें जैसे कि अगर कोई दो है, मतलब कि लोग हैं, दो रिलेशनशिप में हैं, तो लड़का एक लड़की से मतलब कि वो धमकी देता है कि अगर तुमने मतलब कि मुझे पैसे नहीं दिए, या फिर शादी उसकी होने वाली है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं कुछ फोटोज हैं वो तुम्हारे हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को भेज दूंगा, तो भाई ये भी एक्सटॉर्शन में आ जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग, इसी को तो ब्लैकमेलिंग कहते हैं ना। जी जी जी। हमने पहले कहा कि एक्सटॉर्शन को ब्लैकमेलिंग भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। इसमें ओके भाई। ठीक है, जी भाई। आइए नेक्स्ट आइए। रॉबरी इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन। देखिए, हाउ थेफ्ट इज एक्सटॉर्शन, हाउ रॉबरी, हाउ एक्सटोर हाउ थेफ्ट इज रॉबरी, हाउ एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। दोनों डेफिनेशन हमें याद है, दोनों हमें पता है कि किस चीज को थेफ्ट कहते हैं, किस चीज को एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक्सटॉर्शन में वॉलेंटरली इंटेंशनली पुट किया जाता है इन फियर ऑफ इंजरी टू स्पेसिफिक पर्सन, और वहां पर whoever dishonestly intending to take any movable property out of the possession of the person without such person's consent, ऐसे ही था ना, जी and भाई। moves that property in order to commit theft is said to commit an offense of theft. Yes, no? यहाँ पर whoever intentionally put any person in fear of injury to that person or any other person in which he is interested and thereby induces such person to deliver a property or valuable security said to commit an offense of extortion. How theft is robbery, how extortion is robbery. In देखिए सेक्शन 309 रॉबरी, इन ऑल रॉबरी देर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। याद रखिएगा, थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म जो होगी वो रॉबरी होगी या एक्सटॉर्शन की एग्रावेटेड फॉर्म रॉबरी होगी। रॉबरी इज नॉट इटसेल्फ एन ऑफेंस। रॉबरी डिफाइन ही नहीं है व्हाट इज रॉबरी। रॉबरी नहीं कहा गया कि whoever dishonestly take any movable property out of the possession of person, नहीं कहा है कि सच बताइए, लिखा है कहीं पर कि रॉबरी क्या है? कहा है कि when theft is robbery, when extortion is robbery। तो हम पढ़ते हैं कि when theft is robbery, क्लॉज 2। आराम से धीरे धीरे से पढ़िए। जी। 309 clause 2. Theft is robbery if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntary causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear or instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. देखिए क्या कह रहा है कि थेफ्ट इज रॉबरी। थेफ्ट रॉबरी होगी, कब रॉबरी होगी? इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। आपने कहा है कि थेफ्ट क्या होता है कि whoever dishonestly intending to take any movable property out of the possession of the person without his consent in order to taking such property, move that property in order। ठीक है, यहां पर देखिए अब ऑफेंस कर रहा है। देखिए ऑफेंस कर रहा है, इसका मतलब थेफ्ट तो है,
थेफ्ट हो रही है, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट और इन कमिटिंग ऑफ थेफ्ट इन कैरिंग अवे। अब जिस प्रॉपर्टी को चुरा रहा था उस प्रॉपर्टी को चुराते टाइम पेड़ था, सीधा पेड़ कटा, उसको कट किया, कट करके सीवियर कर दिया। अब जो है, जो बाग का मालिक था एक्स, एक्स आ गया। एक्स के आने के बाद क्या हो रहा है कि इन कैरिंग अवे एंड अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, उस लकड़ी को, जो वुड को चुरा के ले जाना था, उसको चुराने में द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलेंटरली, अंडरलाइन कीजिएगा वॉलेंटरली, वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन नॉट ओनली द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, टू एनी पर्सन, क्या, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। क्योंकि अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस ऑफेंस के होने में, अच्छा यहाँ पर एनी पर्सन क्यों है, क्यों उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया जिसके अगेंस्ट थेफ्ट हो रही है? हारिस, नया क्वेश्चन है, रॉबरी तो पढ़ेंगे ही आप। नहीं समझे सवाल मेरा क्या है? भाई एक बार सवाल जी बता दीजिए। हम कह रहे हैं, आपने सेक्शन पढ़ा, जी भाई। वो कह रहा है कि थेफ्ट के कमीशन करने में, थेफ्ट करने में, और जब उस प्रॉपर्टी को आप लेकर जा रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको लेकर जाने में, ऐसे टाइम किसी पर्सन को वॉलंटरली कॉज करते डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मैं कह रहा हूं यहाँ एनी पर्सन क्यों है वर्ड, यहाँ लिखते अगेंस्ट whom द थेफ्ट इज कमिटेड, अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ, हर्ट और wrongful restraint टू पर्सन अगेंस्ट whom द थेफ्ट इज कमिटेड, ये वर्ड लिखते ना, ये यहाँ पर एनी पर्सन क्यों लिखा है? भाई एनी पर्सन करके वो समझ, इसका स्कोप स्कोप बढ़ा दे रहे हैं कि जिसमें वो इंटरेस्टेड है उनके अगेंस्ट भी अगर हम उनको इन इंजरी या वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या फिर ईयर ऑफ इंजरी या फिर हर्ट डाल रहे हैं, हर्ट करें इस वजह से। अच्छा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आइए, देखिए जी भाई वहां राइट भी ऑफ सेम यही प्राइवेट चीज है। डिफेंस, समझ वहां भी रहे हैं सेम आप? राइट ऑफ जी जी प्राइवेट, समझिए बात को। जी। राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ये इसलिए यहाँ पर है। अगर कोई तुम्हारी बचाव के लिए आ गया और उसको मार के चले गए तो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं समझे बात? समझ गए भाई। भाई एक्स के घर में चोरी हो रही थी, अब भाई एक्स के घर वालों को मारे तो समझ में आए, तब रॉबरी होगी। भाई इन कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, वो किसी को इंजरी कॉज करे, हर्ट कॉज करे, डेथ कॉज करे तो रॉबरी हो गई। लेकिन पड़ोसी आ गए, पड़ोसी, अरे क्या हो गया क्या हो गया, अब जो पड़ोसी था उसको उसने चाकू मार के भाग गया, तो क्या ये रॉबरी नहीं है? रॉबरी है भाई। क्यों? टू एनी पर्सन। अच्छा मुझे याद आ गया इसलिए बता दिया आप लोगों को, इतने की जरूरत है नहीं, ये तो सिर्फ नॉलेज झाड़ने वाली बात हो गई है ना। हाँ हाँ, सिर्फ नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान जिसे कहते हैं ना, ज्ञान देना और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा थोड़ा ही कुछ है, बताइए भाई क्या काम आएगा? इससे हमारा फायदा हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ रही है भाई। बस इतना थोड़ा सा है, क्योंकि वर्डिंग्स देखिए यार, आप रियली प्रेज करनी चाहिए वर्डिंग्स को, है ना, कितने शानदार तरीके से वर्डिंग्स यूज की गई है, किसी भी वर्डिंग्स को आप कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकते। आप कह सकते थे सर यहाँ पर है कि अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट whom द थेफ्ट इज कमिटेड, और जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ कमिट करते हैं तो टीएमआरसी जी भाई। है, जी रिलेट कर पा रहे हो ना? जी भाई हो रहा है भाई। हो सकता है। चलिए अब आ जाइए, तो क्या कह रहा है कि थेफ्ट क्या है? इन ऑर्डर, थेफ्ट इज रॉबरी इफ in order to the committing of the theft or committing of the theft or in carrying away or attempting to carrying away the property obtained by the theft, the offender for that end, उस पर्पज से voluntarily cause, जानबूझकर cause करता है, attempts to cause करता है, क्या cause करता है? to any person, अंडरलाइन कीजिएगा, any person, death, hurt, wrongful restraint और fear of restraint, death, hurt और wrongful restraint।
is said to commit the offense of robbery. क्लियर है ना बात? अच्छा, वो कल आपको याद आया, जो पर्सन जानबूझकर अंडरगारमेंट्स में रिवॉल्वर लगा के थेफ्ट करने जाता है, तो वो रॉबरी नहीं है? बताइए, वो रॉबरी क्यों नहीं है? 307 वाली रॉबरी क्यों नहीं है? वो थेफ्ट क्यों है? भाई क्योंकि उससे वो छुपा कर लेकर जा रहा है, तो उससे ना वो किसी को इंजरी कॉज कर रहा है, ना हर्ट कॉज कर रहा है, ना रॉन्गफुल स्टेन कर रहा है, ना उससे इंस्टेंट डेथ का फियर कर रहा है वो, क्योंकि जब वो दिखाएगा जब भी उसका डेथ का या होगा, वो उसकी छुपी हुई चीज है इसलिए। ये भी बात है, लेकिन दूसरी बात, जब वो कैरिंग अवे कर रहा है प्रॉपर्टी को कैरिंग अवे करते हुए अगर उसको कोई रेसिस्ट करेगा, वो तभी उसको इंजरी कॉज करेगा। इलिस्ट्रेशन में देखिएगा क्यों लेके गया है वो 307 के। देखिए, पढ़िए, कह रहा है कि अगर उसको कोई जेड शुड रेसिस्ट, अगर कोई रेसिस्ट करेगा, कोई रोकेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी भाई। अभी वो जानबूझकर नहीं कह रहा है कि जानबूझकर इंजरी नहीं कॉज कर रहा, रॉन्गफुल स्टेन नहीं कॉज कर रहा, फियर नहीं कॉज कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? ये औरों को समझ आ रही है कि नहीं, या ऊपर से निकल जा रही है? चलिए, सही लगा भाई? ठीक है। वेन एक्सटोर्शन इज रॉबरी, अभी आपने पढ़ा वेन थेफ्ट इज रॉबरी, हमने बताया कि वेन थेफ्ट इज रॉबरी। चलिए, एक्सटोर्शन इज रॉबरी से पहले एक दो सवाल वो ले लेते हैं, इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। ये जो है, इनका नाम है ए। क्या नाम है इनका? ए। ए। ये जो है, इनके साथ बी के साथ लड़ते हैं ऐसे। अब लड़ते टाइम इनकी जेब में पैसे हैं, उसको निकाल रहे हैं, या इनके पास जो है, सपोज करिए इनके हाथ में वॉच है, मोबाइल है, उसको ये चुरा रहे हैं। चुराते टाइम अब इन्होंने चुरा ली वो। अब जैसे ही ये इसको रोक रहे, वो कर रहे थे, इन्होंने इनको रोक लिया और रोक के ऐसे करके ऐसे 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 नीचे गिरा दिया। बताइए कौन सा ऑफेंस किया? रॉबरी। कैसे रॉबरी होगी भाई? भाई हर्ट कॉज कर दी ना चुराते टाइम। नहीं नहीं नहीं, रॉन्गफुल स्टेट, रोक दिया। जी। हर्ट यूज नहीं है अभी, ये रॉन्गफुल स्टेट रुका तो है ना। देखो, हर्ट तो जी। नहीं प्रूव है, लेकिन रिस्ट्रेंट प्रूव है। यस नो? जी भाई जी। इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। भाई फियर ऑफ इंजरी तो हो सकता है ना, फियर ऑफ हर्ट। हम्म, जी। ए पढ़िए। Illustration A. A holds Z down and fraudulently takes Z's money and dwells from Z's clothes without Z's consent. Here A has committed theft and in order to the committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. भाई मैं कुछ नहीं बोलता, आई डू नॉट हैव माई वर्ड्स, आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। आई कैन स्पीक वट एवर इज asserted by either the honorable courts or which has been provided in statutes। क्लियर है भाई? मैं, जी ये भाई। तो पागल बनाने वाली बात है ना, मैं ये सब एग्जांपल दे के पागल बनाता हूँ पहले तुम लोगों को। जो खुद दूसरों को बनाते हैं, वो खुद भी बन जाते हैं ना। नहीं चलिए, भाई ऐसा नहीं। देखिए, मैं सिर्फ आपको इजीली समझ आ जाए कोई चीज, इसीलिए सिर्फ ये बहुत कहें तो सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पता होना चाहिए हमको, बाद में पता है कि ये रॉबरी क्यों, बस पता है कि रॉबरी है। रॉबरी इसलिए हुई क्योंकि उसको गिरा दे। देखिए, सिंपल थेफ्ट थी वो, लेकिन दूसरा एसेंशियल एलिमेंट रॉबरी का फुलफिल हो गया कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट ही wrongfully restrained Z।
Yes, no. And this is one of the essential element for the commission of a robbery. At the time of committing robbery, कमिटिंग करने में, उसको कमिट करने में, अटेम्प्ट्स टू कमिट करने में, टेक अवे उस प्रॉपर्टी को ले जाने में, जब वो या तो हार्ट कॉज करे या रॉन्गफुल स्टेट या डेथ कॉज करे. यस नो. चलिए जल्दी से आ जाइए. अब आ जाइए व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी. अभी थेफ्ट इज रॉबरी, अब एक्सटॉर्शन इज रॉबरी. बताइए. जी भाई. 309 clause 3. Extortion is robbery if the offender at the time of the committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by अंडरलाइन कीजिएगा. देखिए एक्सटॉर्शन क्या है? whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person or the person to whom he is interested and induces that person to deliver such property और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. यही है ना भाई एक्सटॉर्शन. बताइए. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन. याद रखिएगा पुट कर रहा है इंटेंशनली. पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, ये तो हो गया. इसके बाद अब क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन is in the presence of the person. It means the person must have been presented at the time of commission of extortion. Extortion can only be robbery when the person will be present at the time of commission. अब पढ़ दीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल देंगे गुस्से में. जी भाई पढ़िए क्या पढ़िए. पुट इन फियर. अच्छा, put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. ये जो है एक्स को फोन करता है. हेलो जी. एक्स बोल रहे हो? यस स्पीकिंग. योर चाइल्ड इज पोजीशन ऑफ माय गैंग. हमारे गैंग के पोजीशन में तुम्हारा बच्चा. 1 लाख रुपए दे दो वरना उसको मार देंगे. बताइए कौन सा ऑफेंस हुआ? Robbery. एक्सटॉर्शन. बाबू सर एक्सटॉर्शन है. एक्सटॉर्शन. देखो पागल कर बना दिया ना, उल्लू. मेरी भतीजी भाई कहती है उल्लू बना दिया. भाई चाइल्ड पोजीशन में है और उसके कह रहे कि नहीं पैसे करोगे तो मैं मार दूंगा इसको. प्रेजेंस कहाँ है? प्रेजेंस कहाँ है? पढ़िए जरा जी एलिसिएशन बाबू. जी बता दे जी. कौन सा. सी पढ़िए. जेड है भाई, वो डी है भाई. नहीं डी 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 फॉर डॉग. जी. A obtains property from Z by saying, "Your child is in the hands of my gang, and will be put to death unless you send us 10,000 rupees." This is extortion and punishable as such, but it is not robbery unless Z is put in fear of the instant death of his child. समझ रहे हैं आप? अभी तो रॉबरी था, एक्सटॉर्शन है. व्हेन इट विल बिकम रॉबरी? भेज दो वरना अभी मार देंगे, अभी के अभी. अच्छा, इंस्टेंट की कमी है अब. जी समझे आप? जी जी समझ गया. इंस्टेंट. देखिए क्योंकि एसेंशियल कंडीशन क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं. एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन पुट इन फियर. उस पर्सन की प्रेजेंस में फियर करता है. एंड और है एंड commits extortion by putting that person in fear of instant death. Instant death is one of the. देखिए वहां instant death नहीं है when theft is robbery. बाद में है वो. इट मे बी instant death, instant hurt और instant wrongful state. क्लियर है बात? क्लियर? जी भाई.
अब इलिस्ट्रेशन बी पढ़ दीजिए। Illustration B. A meets Z on high road, shows a pistol and demands Z's purse. Z in consequence surrender his purse. Here A has extorted the purse from Z by putting him in fear of instant hurt, and being in the time of committing the extortion is in his presence. A has therefore committed robbery. ठीक है, देखिए मिला, उसको कहा कि दीजिए, ये एक्सटॉर्शन है, खाली मार देंगे। यहां पर पिस्टल दिखा के चीज ले लेना। अगर उसको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हो गया, देन इट इज रॉबरी, अदरवाइज इट इज एक्सटॉर्शन। क्या हुआ? रॉबरी। Z by putting him in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery. क्लियर है? अच्छा, ए और बी उसका चाइल्ड रोड पे जा रहे थे, 2-3 लोग मिले और रिवॉल्वर के दम पर बी को उठा लिया और कहा कि इसको जान से मार देंगे अगर तुमने अपना सारा सामान हमको नहीं दिया जो भी तुम्हारे पास है। कौन सा ऑफेंस हुआ? रॉबरी। जी भाई। रॉबरी। सी पढ़िए। C. A meets Z and Z's child on the high road. A takes the child and threatens to filling it down a precipice unless Z delivers his purse. Z in consequence delivers his purse. Here A has extorted the purse from Z by causing Z to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery on Z. क्लियर है बात? Is it clear to you how when theft is robbery, when extortion is robbery? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? जी भाई। चलिए जल्दी से क्लॉज 4 बताइए, सजा बताइए। भाई, whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. ये था कि अगर रॉबरी दिन में होती है और रॉबरी रात में होती है, लेकिन अब आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज हाईवे पे रॉबरी होगी तो 14 साल सजा है, और अगर नॉर्मल रॉबरी होगी 10 साल से। रॉबरी की सजा पूछी जाती है, याद रखिएगा, इसलिए बता रहे हैं। अटेम्प्ट टू रॉबरी इसकी भी पूछी जाती है। क्लॉज 5। Clause 5. Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. क्लियर है बात? जी भाई। डकैती। डकैती आ जाइए सेक्शन 310। याद रखिएगा, डकैती अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं तो क्या कहा जाता है? डकैती। डकैती। ठीक है, बता दीजिए। जी 310 dacoity. Clause 1. When 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to committing a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity. ठीक है, इस सेट टू कमिट अगर 5 लोग अटेम्प्ट भी किया है रॉबरी का तो डकैती हो जाएगी। डकैती की प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, ये बताया था हमने आपको। ये सुनो, असेंबली फॉर डकैती, प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती, ये पनिशेबल है। जब हमने इंटेंशन बताया था ना, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, स्टेजेस ऑफ क्राइम, याद आया? जी भाई जी। यहाँ ये पनिशेबल है। चलिए सजा बताइए, क्लॉज 2। Clause 2. Whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine.
लाइफ और 10 ईयर्स पूछी जाती है, बहुत ज्यादा चांसेस है एपी वगैरह में पूछे जाने के। क्लॉज 3 पे लिखे डकैती विद मर्डर, डकैती विद मर्डर। अगर डकैती विद मर्डर है तो कितनी पनिशमेंट है बताइए? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स और मोर और अप टू डेथ। डकैती विद मर्डर। क्लॉज 4 प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती। देखिए प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती भी पनिशेबल है भाई, और कितनी है बताइए, देखिए कितनी है, भाई रिग्रेस अप टू कितनी 10 है? ईयर प्लस फाइन। असेंबली फॉर डकैती, असेंबल हुए अभी आप डकैती करने के लिए, कितनी सजा है? क्लोज 5। भाई अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। क्लियर है? असेंबली फॉर डकैती बस छोड़ दीजिए। अब आ जाइए डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। कल हमने जो है थेफ्ट पढ़ा, हाउ थेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटॉर्शन बताया, रॉबरी से कैसे है। अब रॉबरी, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, अब डकैती। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा क्रिमिनल, हाउ क्रिमिनल, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन थेफ्ट से कैसे अलग है ये हम बताएंगे। जरा पढ़ दीजिए सेक्शन 314। Section 314 Dishonest misappropriation of property. Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years, and with fine. बताइए थेफ्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है? एक एक बेसिक डिफरेंस, The जो conversion of property to his own use. उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूज के लिए। अब मैंने जो है पर्स मुझे मैंने एक का पर्स मारा, पर्स मारने के बाद मैं झट से गया अपने लिए जैकेट खरीद ली, सर्दी हो रही है, और बताइए। बताइए जल्दी से। भाई हैरिस, यहाँ पर अगर वो जो पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है उसको हो सकता है कि पहले हमने उसको इनोसेंटली लिया हो और बाद में हमारी लेटर स्टेज पर हमारी मेंसरिया डेवलप हो गई हो। ये तुमने बताई राहुल्स वाली बात, भाई है अभी ना? पढ़ा नहीं है भाई, वहां तो चल ही नहीं रहा भाई अभी। देखिए वही यही बात है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पोजीशन का मामला, सिर्फ पोजीशन, वहां आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन लिया जाता है। यहाँ जरूरी नहीं है किसी के पोजीशन में हो। आपको रोड पे जो है 500 का नोट पड़ा हुआ मिला, आपने बिना किसी का पूछे, ना किसी से पूछा किसका है किसका नहीं, उठाया, जल्दी से जाके जैकेट ले आए। समझ रहे हो आप बात? समझिए बात को। जल्दी से जी भाई जी। एकदम जैसे ही देखा कि 500 के 5 नोट पड़े, 2500 रुपए, हम हमारे जैसा एकदम से बाइक में किक मारी और निकल लिए सीधा 2500 रुपए की जैकेट खरीदने। क्या वो किसी की पोजीशन में थे? नहीं भाई नहीं, और थेफ्ट में पोजीशन में whoever जा सकती है। intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person, यहाँ कहीं पोजीशन वोजीशन नहीं लिखी है, तो पोजीशन है इसमें मेन डिफरेंस। आप में मॉक इंटरव्यूज में जब भी पूछा जाएगा तो पूछेगा क्या पोजीशन, वहां प्रॉपर्टी पोजीशन में होती है, यहाँ पोजीशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ सेकंड डिफरेंस है ये जो आपने बताया। इट माइट बी के इनोसेंटली पोजीशन में आया हो और सब्सिक्वेंटली डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई हो। अब किसी का पर्स मिला, रहे यार किसका है चलो देखते हैं, लेकिन अरे नहीं यार पैसे नहीं है, 5,000 है, जैकेट ले आते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी भाई। क्लियर है कि नहीं है? सच बताइए। बहुत एक माइनर यही एक डिफरेंस है जो पूछा जाता है। बड़े बड़े तुर्रफ खां जो है इसमें नहीं बता पाते, तारीफ नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं, इलिस्ट्रेशन है।
अच्छा, यहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वहां भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, वहां भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। तो मामला काहे का है भाई? वहां भी आपने मूव किए, यहाँ भी मूव किए। यस नो? इलिस्ट्रेशन जी ए। Illustration A. A takes property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft. But if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section. या तो डिसऑनेस्टली आएगा या मिसअप्रोप्रिएट आएगा। देख रहे क्या शानदार वर्डिंग से। डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट नहीं लिखा, समझ रहे हो आप बात? जी भाई डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट या कहेंगे मिसअप्रोप्रिएट, है ना? दो शब्द एक साथ यूज नहीं होंगे। चलिए, अब ये हारिस जो है लाइब्रेरी जाते हैं अजहर की, आना जाना लगा रहता है। अभी तक जो है इनको ठीक था, अभी गुड फेथ में लेके आ गए, किताब पढ़ रहे, बाद में इनका दिमाग चेंज हो गया, कह रहे यार किताब अपने पास से जो है अपने यूज के लिए रख लेते हैं और जाके बेच आए। तो पढ़िए भी इलिस्ट्रेशन। A being illustration number B, A being on friendly terms with Z goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without a Z's express consent. Here, if A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has committed no theft. A has not committed theft. But if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of an offense under this section. क्लियर है बात? जी भाई लेखिए, लाने के बाद अगर ये इंटेंशन हो जाती कि अब वापस नहीं करेंगे, थेफ्ट हो जाता। लेकिन लाने के बाद अपने पर्पज के लिए उसको बेच दिया, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन 1। Explanation 1. A dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section. एक्सप्लेनेशन 2। Explanation 2. अच्छे इसको पढ़ लेना, इलिस्ट्रेशन को भी पढ़ लेना। कह रहा है कि अगर कोई ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक है, एंडोर्समेंट है, आपने जो है लोन लेने के पर्पज से जो है उसमें अपना नाम भर दिया ताकि उसकी वजह से आपको लोन मिल जाए, तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि जहां पे कोई पर्सन किसी के पोजीशन में नहीं है प्रॉपर्टी और उसने उस प्रॉपर्टी को ले लिया है फॉर इन गुड फेथ, ही इज नॉट गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। लेकिन सब्सिक्वेंटली इफ ही कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज, सब्सिक्वेंटली उसने अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया, देन ही शैल बी लाइबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर वो अपने यूज के लिए अप्रोप्रिएट कर लेता है। क्लियर है बात? इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration A. एक्सप्लेनेशन 2, इलिस्ट्रेशन ए। Illustration A. A finds a rupee on a high road, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here, A has committed the offense. A has not committed the offense defined in this section. ठीक है, जी भाई अब समझिएगा, ए को एक चेक मिला जिसका नाम बियरर, जिसका नाम चेक था, उस चेक में बियरर का नाम लिखा था और ड्रॉवर का नाम नहीं था। अब ए ने देखा कि यार चेक अच्छे जाके दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने चेक नहीं दिया और अपने पास रख लिया फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग दैट चेक फॉर सिक्योरिटी। कहीं पर सिक्योरिटी के लिए चेक सिक्योरिटी पे देने के लिए उन्होंने उसको रख लिया। व्हाट ऑफेंस? भाई criminal misappropriation of property. सी पढ़िए। Illustration C. A finds a check payable to bearer. He can form no conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears. A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriates the check without attempting
to discover the owner, he is guilty of an offense under this section. ठीक है। अच्छा, ब्लैंक चेक मिला, यहाँ पर इनको नहीं पता किसका चेक है। ब्लैंक चेक मिला, नहीं पता किसका चेक है। ब्लैंक चेक में इन्होंने अपना नाम लिखा, मिस्टर XYZ नाम लिखा। नाम लिखने के बाद 50,000 रुपए भरे, जाके बैंक में इनकैश कराने पहुंच गए। अब क्या ऑफेंस हुआ? वही क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नहीं, ये बताएंगे क्या हुआ, बाद में बताएंगे। पहुंच रहे हैं, आज ही पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration E. A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs. He afterward discovered that it belongs to Z and appropriates to his own use. A is guilty of an offense under this section. अच्छा, जल्दी से बताइए। एक पर्सन है जो मरने वाला है, उनके साथ एक सर्वेंट रहता है। अब मरने वाले की जान जाने वाली, उनके पास अंगूठी है, गले में चेन है और बहुत सी चीज गोल्ड की। अब जैसे ऑनर की डेथ हुई, सर्वेंट ने सब निकाल के अपनी जेब में रख लिया। कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया? 315. 315 पढ़िए। Section 315. Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. Whoever dishonestly बस छोड़ misappropriates. दीजिए, छोड़ दीजिए, यही है जो हमने बताया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, here the property is not only appropriated or misappropriated by a person where the property is not in any possession, but it has been entrusted, where the property has been legally entrusted to any person, either to hold a property for a certain period of time, or to discharge a property in accordance to the direction made under a contract or a trust. When such contract or the trust is breached, a person is said to commit an offense of criminal breach of trust. देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तभी होगा जब किसी भी प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को किसी पर्पज के लिए दी जाती है अंडर इंटरेस्टमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन। ए बी को जो है ट्रस्टी बनाता है, ट्रस्टी बनाकर जो है ए अपॉइंट्स बी एज अ ट्रस्टी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और उसमें डायरेक्शन लिखता है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द एज ऑफ 18 years ऑफ माई ट्विंस चाइल्ड, उसके 2 बच्चे हैं, ट्विन से एक्स और वाई, ये प्रॉपर्टी एक्स और वाई को दे देना व्हेन दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। अब एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर ली है एक्स वाई ने, अब ये प्रॉपर्टी दे नहीं रहे, बल्कि उस प्रॉपर्टी को उठाकर वाई किसी थर्ड पर्सन को सोल्ड आउट कर दिए। कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया? CBT. CBT है ये, पढ़िए जरा और समझ आएगा। Section 316. Section 316. Criminal breach of trust. Clause 1. Whoever being in any manner interested with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribed in the mode in which such trust is to be so discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust. क्लियर है बात? यस जी नो? क्लियर है भाई. इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए। Illustration B. A is a warehouse keeper. Z, going on a journey, entrusts his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the good. A has committed the criminal breach of trust. अच्छा,
अनुसैया जो है शी वॉज कमिंग फ्रॉम कटक, कटक से आ रही थी ये, दिल्ली इनको आना था। कटक के आगे पुरी भी उधर ही है ना भाई, आसपास, Yes. जी भाई। हाँ सर, कटकपुरी। है ना। इनको दिल्ली आना था कटक से दिल्ली। अब एक इनके पास जो टिकट था वो पुरी तक का था, कटक से पुरी। सपोज एक इलिटरेट महिला आती है, वो इनसे कहती है बेटा देखना, ये बाबू देखना, ये हमारे पास है, ये टिकट कहाँ का है। अब इन्होंने देखा कि उनका जो टिकट है वो पुरी से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली दिल्ली। तक। इनका जो टिकट है वो था कटक से पुरी तक। अब इन्होंने टिकट को बदल लिया, अपना टिकट उनको दे दिया और उनका टिकट अपने आप रख लिया। कौन सा ऑफेंस किया? सीबीटी। Criminal breach of trust. जी हारिस। भाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भाई हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि ट्रस्ट का रिलेशनशिप तो अभी है नहीं ना भाई, आके डायरेक्ट से पूछा है, सिर्फ पूछने से ट्रस्ट रिलेशनशिप तो नहीं चलिए हो सकता। चलिए, अब हमें भी जो है दिल्ली से सपोज मुंबई जाना था, और तुमको भी दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। हमने तुम्हें देखा कि यार तुम विंडो पे खड़े हो आगे बिल्कुल, विंडो से। हमने कहा यार वो हारिस लो टिकट ले लेना, नहीं हम तुम्हें नहीं जानते। हमने कहा यार भाई प्लीज सुन लेना, गाड़ी चली जाएगी, टिकट ले लेना एक बांद्रा का। हमने पैसे जैसे दिए तुम्हें, तुम पैसे लेके फरार। और इतना दौड़े हम, तुम्हारे पीछे भी दौड़े, तुम हमारे हाथ नहीं लगे, पैसे लेके भाग गए। कौन सा ऑफेंस हुआ? बताइए भाई। भाई मिस्चीफ। मिसचिफ नहीं है, सीएम। दोनों क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, सीबीटी नहीं है। कोई इंटरेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मेयर मेयर शो किया। अब आप टिकट ले रहे थे, आपसे कोई ट्रस्ट थोड़ी क्रिएट कर रहे कि लीजिए आप इनको रखिए, इतने दिन के बाद अंडर द डायरेक्शन आप ऐसे करिएगा। अब आपको लेके एक टिकट ले लीजिए, आप लेके भाग गए, तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट किया ना प्रॉपर्टी को। क्लियर है? तो पहला जी भाई वाला जी। भी मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी होगा, क्रिमिनल टिकट मिस वाला। बिल्कुल क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, कोई इंटरेस्टमेंट नहीं था वहां भी, वहां भी कोई इंटरेस्टमेंट नहीं था। क्लियर है बात? सजा बता दीजिए कितनी मिलेगी, क्लोज टू। Clause 2. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. अगर ठीक है, फाइन और बहुत, और अगर किसी ऐसे पर्सन को इंटरेस्ट की है प्रॉपर्टी, जो कैरियर है, वार फिंगर है, वेयर हाउस कीपर है, तो कितनी सजा हो जाएगी? 7 साल एंड लाइबल टू फाइन, सीवियर हो जाएगी। क्लियर है बात? क्लॉज 3 में। क्लॉज 4 आ जाइए, सीबीटी बाय क्लर्क और सर्वेंट। अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो किसी सर्वेंट के द्वारा किया गया है, क्लर्क के द्वारा किया गया है, तो कितनी सजा मिलेगी? 7 ईयर। और सीबीटी जो है किसी सर्वेंट या बैंकर के द्वारा अगर किया जा रहा है, बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी, एजेंट के द्वारा, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू लाइफ, क्लोज 5 में। अब जो है 303 से लेकर यहां तक किसी भी प्रॉपर्टी को ऑब्टेन अगर आपने की है इलीगल मीन्स से, तो क्या कहा जाएगा? स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है। चीटिंग आ जाइए, सेक्शन 318 चीटिंग। Section 318 cheating. Whoever by deceiving any property,
whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not to do, or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property, is said to cheat. देखिए, चीटिंग चीटिंग क्या है, छल क्या है, छल किसको कहते हैं? Whoever deceiving means creation of false believe करा रहा है, where a person has created a false belief in the mind of the person. अब यहाँ whoever deceive any person, दूसरे के माइंड में जो क्या कर दे रहा है, creation of a false belief fraudulently. What is fraudulently? Where a person intending to defraud another, जहां वो किसी को डिफ्रॉड करना चाहता है, टू डिफ्रॉड अ क्रेडिटर, fraudulently or dishonestly. Dishonest means wrongful gain to one person, wrongful loss to another. Induces the person so deceived, जो डिसीव किया गया, फॉल्स बिलीव दिलाया गया है, जिसको फॉल्स बिलीव कराया गया है उसको बिलीव कराता है, डिसीव पर्सन उसे कहता है कि टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, उस प्रॉपर्टी को चाहे तो वो डिलीवर कर दे और या कंसेंट दे दे, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, उसको ऐसा डिसीव किया है, उसके दिमाग में ऐसी आपने पुट किया है फॉल्स क्रिएशन, फॉल्स बिलीव डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कि वो अब जो है कंसेंट दे रहे हैं, यही चीटिंग है। उसको कंसेंट देने पे मजबूर हो जा रहा है कि यस यू कैन retain the possession of the property. Consent shall retain any property, or intentionally induces the person so deceive to do or omit to do anything. उसको या तो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है या omit करने के लिए क्या कहा जा रहा है, which he would not to do or omit to do, so deceived, and which act or omission cause or likely to cause damage. अब ऐसा जो omission है उसको जो है क्या करेगा, इंजरी कॉज करेगा, इंजरी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? इज सेट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ, देखिए इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration A. A, by falsely pretending to be in the civil services, intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him give on credit goods for which he does not mean to pay. He cheats. देखिए ए कहता है कि आई एम ए सिविल सर्वेंट, मैं सिविल सर्वेंट हूं, जेड को ये बिलीव दिलाता है कि आई एम ए सिविल सर्वेंट एंड यू हैव टू डिलीवर सम गुड्स। उनके शॉप पर जाता है, एक लंबा सा पर्चा चिट्ठा लिख के देता है, कहने लगे ये सामान है मेरे घर भेज देना, आई एम ए सिविल सर्वेंट। वो यकीन कर लेते हैं कि ही इज ए सिविल सर्वेंट। देखिए इंड्यूस कर रहा है, डिसीव किया, फॉल्सली बिलीव कराया। क्या बिलीव कराया? कि ही इज अ सिविल सर्वेंट। उसको डिफ्रॉड करने के लिए एक पर्चा लिखा, पर्चे पे सामान लिखा, फ्रॉडुलेंटली उसको लॉस कराया, अपने आप को गेन कराया डिसऑनेस्टली। यस नो? यस। उस पर्सन को बिलीव दिलाया कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर करे। अब उसने वैसा किया, उसके फॉल्स बिलीव में आके कि हाँ यार ही इज ए सिविल सर्वेंट, ये तो दे ही देंगे पैसा, लेकिन बाद में पता लगा ये तो झाड़ू लगाते हैं, ये तो चपरासी हैं, इन पे पैसा है कहाँ। क्लियर? छोड़ दीजिए, जल्दी से आ जाइए क्लॉज 2। पनिशमेंट कितनी होगी चीटिंग की? सिंपल चीटिंग 3 years, 5 maximum 3 years, or with fine or with both. क्लॉज 4, क्लॉज 4 है जो 420 था पहले, 420 था, वो क्लॉज 4 आ गया, इसमें 7 ईयर की पनिशमेंट है। ठीक है, अब आ जाइए चीटिंग बाय पर्सनेशन। चीटिंग बाय पर्सनेशन, एक पर्सन, चीटिंग बाय पर्सनेशन क्या होता है कि वेयर अ पर्सन सब्स्टिट्यूटेड हिमसेल्फ and believes another person to be a person known to the society. सपोज ए कहता है कि आई एम द सिविल सर्वेंट, नॉट ओनली आई एम सिविल सर्वेंट, देखिए सिविल सर्वेंट कॉमन वर्ड है, वो कहता है कि आई एम राजशेखर डीएम अलीगढ़। अब वो बिलीव करता है हाँ हाँ राजशेखर साहब है, डीएम अलीगढ़ है,
अब वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप जो एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो साइन कीजिए, ये प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है एक्स की प्रॉपर्टी है। अब वो बिलीव करते हैं कि डीएम है, डीएम साहब कह रहे सही होगा, वोट ऑफेंस, चीटिंग बाय पर्सनेशन। पढ़िए पढ़िए। Cheating by personation, section 319. Clause 1. A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another or another or another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is. क्लियर है बात? जी भाई. इलिस्ट्रेशन ए। Illustration A. A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name. A cheats by personation. क्लियर है ना बात? रिच जी बैंकर भाई. कह रहा है कि हम अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, हम गौतम अडानी है, हमको जो 1 लाख करोड़ का लोन दे दीजिए, लोन दे देते हैं उनको जानते हुए कि ये अनिल अंबानी है। बाद में पता लगा ये तो जो है झाड़ू अंबानी है, झाड़ू लगाते हैं। समझ रहे हैं आप? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। नेक्स्ट आ जाइए। पनिशमेंट कितनी होगी? पनिशमेंट बता दीजिए क्लॉज 2 में। भाई up to 5 years or fine or both. ठीक है, मिसचीफ आ जाइए, सेक्शन 324 मिसचीफ। अब देखिए मिसचीफ, हाउ मिसचीफ इज डिफरेंट फ्रॉम थेफ्ट। Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage, यहाँ wrongful gain नहीं है। फिर से हमने कहा ना कि mischief में जो है there is not necessary that the person who is going to commit an offense of the mischief he cause wrongful gain to one person, wrongful dishonest word इसीलिए यूज नहीं किया इन्होंने। बड़ी शानदार रीजनिंग थी। Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person, cause the destruction of any property or any such change in the property, यूटिलिटी में कम आ जाए, मार्जिनलिटी में कम हो जाए प्रॉपर्टी की, change in the property in the situation thereof destroys or diminishes the value, utility, affects its injuriously, commits mischief. Is it clear to you? जी भाई. समझ रहे हैं? अब जो है ए का जो है आइस स्टोर है, बी उसमें अपने यहाँ जेट पंप चलाता है, समरसेबल उधर कर देता है, पूरा आइस बह के निकल जाता है। बताइए कौन सा ऑफेंस हुआ? Mischief. वाई मिसचीफ? भाई wrongful loss to other हो गया ना, चाहे gain हो. यस नो? क्लियर है ना? हमारे सबसे तो नहीं कहोगे कि मिसचीफ है। नहीं भाई, क्लियर है भाई. वहां जो वो पैसा लेके भाग रहा था वहां उसको गेन हो रहा था। जी. हमारी अंगूठी तालाब में फेंक दी आपने, आपने देखा अली भाई की अंगूठी पड़ी हुई है, हमारी सामने फेंक के दूर। मैं बताऊंगा इन्हें कौन सा ऑफेंस किया। Mischief. सर एक डाउट है, तुमने दूसरा अभी क्लियर कर लेना। तुमने और हमने मिलके एक घोड़ा खरीदा, हम राइड 1-2 ज्यादा कर लेते, तुम कम कर लेते हो। अब तुम्हें लगा मैं कराऊंगा इन्हें, तुम गए घोड़े को गोली मार दी। कौन सा ऑफेंस किया? Mischief. मिसचीफ। हाँ अनुसैया बताइए। सर इसमें तो रॉन्गफुल गेन कुछ है ही नहीं, तो इसमें इंटेंशन क्या है रॉन्गफुल लॉस क्रिएट करके? अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है ये सर? तो यही तो मिसचीफ करना है, इसी को तो मिसचीफ कहा है ना। नुकसान पहुंचाना है आपको। हमको कुछ मिले ना मिले लेकिन तुम्हें नहीं उभरने देंगे, तुम उभर के दिखाओ, जी तुम सर। आगे बढ़ के दिखाओ। हम जज बने ना बने तुम्हें जज नहीं बनने देंगे। इतना ड्रामा करके रखेंगे तुम्हारी जिंदगी में। मिसचीफ है भाई, समझ रहे हैं बात? यहां अपने कहते नहीं है तुम्हें, लोग जो है अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। यही तो मिसचीफ है। अपने दुख से दुखी नहीं है, मैं बताऊंगा उन्हें कैसे करेंगे।
समझ रहे ना आप? नेक्स्ट पढ़िए भाई जरा, एक्सप्लेनेशन 1 पढ़िए। Explanation 1. It is not essential for to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or अंडरलाइन destroyed. ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी की जरूरी नहीं कि इंजरी कॉज करे, किसी को भी। हाँ, It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not. उससे कोई मतलब नहीं है उसे इंजरी कॉज करनी है। अब तुमने देखा है घड़ी जो है बाहर पड़ी हुई है, तुमने उठाया पानी में फेंक दी, क्या मतलब है इसका? Mischief. यू डोंट नो किससे बिलोंग करते हैं। अभी अनुसैया जो अपने घर के बाहर से निकली, इन्हें नहीं पता ये पड़ोसी का कुत्ता है। इन्होंने सोचा ये पड़ोसी का कुत्ता, उठा के पानी में फेंक दिया, कुत्ते की डेथ हो गई। क्या ऑफेंस किया? मिस्टेक। समझे? एक्सप्लेनेशन 2। Explanation 2. Mischief may be committed by an act. Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly. तुमने हमने मिलके घोड़ा लिया, तुम्हें हमारे राह से नहीं आ रही, हमारी एक राइड ज्यादा, मार दिया उसको, गोली मार दी। इलिस्ट्रेशन जी पड़ी है इसके ऊपर। Illustration G. A having joint property with Z in a horse shoots the horse intending thereby to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. तुम परेशान अपने लिए थोड़े थे, तुम हमारी राइड से परेशान थे। अब बचाएंगे इन्हें घोड़े पे, बैठना कल से घोड़े पे। ले घोड़ा, बैठोगे घोड़े पे, समझ रहे? अब जेलस। एक कम मिल रही है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है एक कम मिले। कोई नहीं यार, सब्र कर लो। चलिए इलिस्ट्रेशन बी पढ़ दीजिए। Illustration B. A introduces water into an ice house belonging to Z and thus causes the ice to melt. Intending wrongful loss to Z, A has committed mischief. क्लियर है ना बात? सी जी पढ़ भाई. दीजिए हमारे अंगूठी वाला। A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A has committed mischief. क्लियर है ना? जी भाई. पढ़ लीजिएगा, सब सब में आपको मजा आएगा, सब चीजों में इनमें मजा आएगा। ठीक है, क्लोज टू। Clause 2. Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. ठीक है, क्लोज 3 आ जाइए। क्लोज 3 बहुत, अब ये पूछे जाने जितने क्लोज है। क्लोज 3 कह रहा है कि whoever commits mischief thereby cause loss or damage to any property including the property of government local authority, अंडरलाइन कीजिएगा, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या लॉस करता है तो कितनी सजा दी जाएगी? अगर किसी गवर्नमेंट की है और लोकल अथॉरिटी की है, कितनी सजा दी जाएगी? 1 ईयर। और अगर कोई मिसचीफ करता है, लॉस करता है, डैमेज करता है, अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू 25,000 और मोर, जो होगी अप टू 1 लाख। अगर इतने की कोई प्रॉपर्टी है तो कितनी सजा दी जाएगी? 2 साल, फाइन और बोथ। क्लियर है बात? और जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो 5 साल, फाइन बोथ। क्लोज 5 में क्लियर है ना बात? जी भाई. ये मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल। ठीक है, छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से।